बारे में हमने बोला चैप्टर का नाम नोट करना शुरू कर दीजिए। सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ। मैम ये लाइट जो है ना, ये वाली, ये डिस्टर्ब कर रही है हमको, लेकिन बात ये भी है कि अगर ये लाइट नहीं जलेगी तो मैं गोरा काला लगूंगा, असलियत सामने आ जाएगी। ठीक, आइए अगर इस चैप्टर की बात करें, पहले इस चैप्टर का मतलब समझिए। बेसिक ये सेल क्या लिखा है? सेल मतलब कोशिका। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट मतलब होता है इकाई। क्या होता है? अब कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड वाले सोचेंगे इकाई मतलब सर सबसे छोटा जो होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। हमारे जीवन, लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन मतलब हमारे लाइफ का सबसे छोटा अगर कुछ होता है तो वो कौन होता है? सेल। कौन होता है? सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? अब सर बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। बेटा एक मिनट। जी मैम, जी आइए, जैसे हमने बोला, मान लीजिए ये सेल है। क्या है बेटा? सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, टैलेंटेड है आप। अ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। मतलब बहुत सारे अगर सेल मिल जाए आपस में तो क्या बनता है? टिश्यू। और अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाए तो क्या बनता है? क्या बनता है? ऑर्गन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब बहुत सारे ऑर्गन अगर मिल जाए तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। बोलो बरोबर समझ में आ रहा है? बोलो आ रहा है। अब समझिएगा, हमने बोला ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये सारे मिलकर बनाते हैं बॉडी। क्या बनाते हैं? बॉडी। और मान लो बॉडी किसकी है? आदित्य शंकर की। किसकी बॉडी है? आदित्य शंकर। तो क्या आप हमारे सेल को देख पा रहे हो? नहीं। और हमारे सेल को देखने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? और सिर्फ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने। और माइक्रो मतलब ही होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। चाहे वो सेल हो, चाहे वो कोई इस्तेमाल करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। बरोबर समझ में आ रहा है? अब हमने मान लीजिए अगर हम अपनी बात करें, किसकी बात करें? अपनी। क्योंकि बोला ये किसकी बॉडी है बेटा? ये बॉडी है किसकी? आदित्य शंकर। और आदित्य शंकर कौन है? आपके सर हैं। कौन है? सर। आप इसलिए डायरेक्ट नाम मत लीजिएगा, नहीं तो पाप पड़ेगा। आप बोलिएगा आदित्य शंकर सर। क्या बोलिएगा? आदित्य शंकर सर। आप रिस्पेक्ट देंगे तो ऊपर वाला देखेगा और आपको सेलेक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? सेलेक्ट। आइए, तो हमने बोला मान लो मैं हूं, ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है। तो चलो यहां शुरू करते हैं। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो हमारे बॉडी की स्मॉल यूनिट कौन होगी? सेल। हमने बोला हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी। क्या होता है? जिसे हम रेड ब्लड सेल क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं? ना बोलने का मन करे ना बोलो। हमने बोला आरबीसी होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ऐसे हमारे पास पाए जाते हैं नर्व सेल। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? और हमारे पास पाए जाते हैं मसल सेल। क्या पाए जाते हैं? हमारे पास प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब प्लेटलेट्स भी एक सेल है। क्या है? अब चाहे सेल का टुकड़ा हो चाहे सेल है तो सेल ही ना बाबू। अब हम अपने पापा का औलाद है ना। अब वो चतुर्वेदी है तो हम चतुर्वेदी है ना। अब सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोला? पॉइंटेड बात, फालतू नहीं।
हमने बोला कि इतने सारे सेल का नाम हमने आपको गिनवाया, तो इतने सारे सेल हैं हमारे शरीर में और ये सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, जैसे इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? और ये सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। मतलब लीवर हो गया, क्या हो गया? लीवर हो गया। स्टमक क्या हो गया? स्टमक मतलब अमाशय। क्या होता है? अमाशय। और लीवर मतलब क्या होता है? यूपी बोर्ड वालों, यकृत। क्या होता है? यकृत। समझ में आए? तो ये सारे ऑर्गन बन गए और ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम। क्या सुना होगा? ये सारे सिस्टम बरोबर समझ में आए। तो इसमें सबसे छोटा हमने सेल का नाम लिया, इसीलिए बोला जाता है बाबू कि जो सेल होता है ये हमारे शरीर का बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है? बेसिक। लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट? तो हमने बोला स्मॉलेस्ट। क्या लिखा बेटा? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट। बरोबर समझ में आ रहा? बोलो हाँ या ना? बरोबर समझ में आ रहा है? बेसिक यूनिट। या बोल सकते हैं कि हमारे, लिखना होगा लिखना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे बॉडी या शरीर बोल सकते हो, बॉडी का सबसे, क्या बोला बेटा? सबसे छोटा, क्या लिखा? सबसे छोटा यूनिट। यूनिट मतलब होता है इकाई। क्या होता है? क्या होता है? इकाई होता है। बोलो समझ में आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। सर हिंदी हम बताएंगे क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, और अंग्रेजी हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि नीट के बाद एमबीबीएस में टोटली इंग्लिश। बरोबर समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए आदित्य शंकर या इनके बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है? सेल। अगर पूछा जाए इनकी बॉडी किससे मिल से बना है? सेल। अगर सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, से ऑर्गन सिस्टम से किसकी बॉडी? सर की। बरोबर समझ में है? अब सर ये तो हो गई बेसिक बातें। कौन सी बातें? बेसिक। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? लेवल। क्या ये छोटा मोटा लेवल समझ में आया? अब थोड़ा बढ़े क्या? आइए बढ़ते हैं, चलिए। अब सर मेरी बात को, इसको नोट किया था आपने? नोट किया था? नहीं किया था तो कर लेना, ठीक है, अभी मौका मिलेगा। तुम ठीक हो? बरोबर। थोड़ा मुस्कुराया करो, एकदम सीरियस हो गया ऐसे, फिर थोड़ा सा हमारा जो वो होता है ना पढ़ाने का डिस्टर्ब, ये सोचने लगते हैं पता नहीं तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। बरोबर? आइए अब सर समझिएगा, हम कुछ बातें आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? बातें। सर एक टर्म हमने लिखा साइटोलॉजी। क्या लिखा? लिखिएगा साइटोलॉजी। जैसे बायोलॉजी होता है, जैसे जूलॉजी होता है, जैसे बॉटनी होता है, ऐसे साइटोलॉजी भी होता है। सर बायोलॉजी में हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में जंतुओं के बारे में, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? लेकिन सेल के बारे में क्या पढ़ते हैं, मुद्दा तो ये है। तो सेल के बारे में हम पढ़ते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? कि सेल दिखता कैसा है, सेल के फंक्शन, सेल काम क्या करता है। तो इन दो चीजों के बारे में अगर स्टडी करें तो कहलाता है साइटो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हमने यहां बकायदा इनका डेफिनेशन लिखा। क्या था बेटा? डेफिनेशन। और डेफिनेशन देखिएगा क्या है कि स्टडी, क्या लिखा बेटा? स्टडी अबाउट सेल्स। सेल्स मतलब सारे सेल, सेल्स मतलब सारे सेल। स्टूडेंट्स मतलब होता है सारे, और स्टूडेंट माने ए, पढ़े हो ना सिंगुलर प्लूरल। तो हमने बोला स्टडी अबाउट सेल्स स्ट्रक्चर, सेल्स स्ट्रक्चर
एंड फंक्शन। बोलो बरोबर समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करें तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बरोबर समझ में आ रहा है? अब इसको हिंदी माध्यम वाले सुन लें कि अगर हम सेल के संरचना, क्या बोला? संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करें तो कहलाता है साइटोलॉजी। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आदित्य शंकर, क्या बोला जाए? आदित्य शंकर दिखता कैसा है? तो आप बोलोगे बड़े बड़े बाल हैं। बोलो हाँ है ना, पतला दुबला लंबा चौड़ा, चौड़ा पतला हो गया, पतला दुबला लंबा, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी रखता है, यही आदित्य शंकर। ये क्या हो गया? हमारा संरचना। क्या हो गया? अगर बात बोले फंक्शन, तो कार्य का, तो क्या करता है? पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? बायोलॉजी। बोलो बरोबर समझ में? अब हमने बोला कि इसके पापा कौन है? सॉरी, जिसने साइटोलॉजी के बारे में बताया, तो फादर इसके हैं बेटा रॉबर्ट हुक। कौन है? आपके एग्जाम में अगर पूछ दे फादर ऑफ साइकोलॉजी, चीख के क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर बोला जाए फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल। कौन थे? कौन थे? जिनको हिंदी में अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक। कौन है बेटा? रॉबर्ट हुक। हुक। बोलो बरोबर समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। मतलब इन्होंने ही साइटोलॉजी के बारे में बताया, या हम बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक ने ही सेल के संरचना, स्ट्रक्चर, सेल के कार्य, फंक्शन के बारे में बताया, तो इसको इन्होंने बोला साइटोलॉजी। क्या बोला बेटा? साइटोलॉजी। अगला है बेटा सेल बायोलॉजी। क्या है? सेल बायोलॉजी। ये तो सिर्फ साइटोलॉजी है, लेकिन यहां हमने लिखा सेल बायोलॉजी, मतलब सेल की पूरी जीवन के बारे में। किसके बारे में? जीवन। देखो बेटा, जीवन की जहां बात आएगी वहां रिप्रोडक्शन की बात आएगी। जहां जीवन की बात आई वहां रिप्रोडक्शन की बात आएगी, और रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्रजनन। आखिर ये सेल कैसे बना? ये आखिर ये सेल कहां से आया? कहां से आया? वो अभी की बात है। हमने बोला एक सेल था। क्या था? क्या था? वो डिवाइड किया। क्या किया? दो सेल। कैसे? दो डिवाइड किए, 4 किए, 6, 8 किए, 16 किए, 32 किए, 64 किए, 10। ऐसे करके बहुत सारे सेल डिवाइड होंगे और बहुत सारे सेल बनाएंगे और सारे सेल मिलकर टिश्यू बना देंगे। अब सुनिएगा बात मेरी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, रिप्रोडक्शन। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करें तो कहलाता है सेल बायोलॉजी। क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है रॉबर्ट हुक से कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। बहुत सिंपल भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो हम सिंपल भी बताएंगे और हम कठिन भी। तो हमने बोला सेल बायोलॉजी का डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सुनिएगा, स्टडी अबाउट सेल्स स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दे समझ जाओगे, एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा नहीं जैसे हम लोगों में रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनका रिप्रोडक्शन मतलब मान लो एक सेल है, ये डिवाइड होगा कितने में? 2 सेल में। तो आखिर 2 बने ना, जैसे मेल और फीमेल मिलकर एक बच्चा पैदा करते, ऐसे ही एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल बना देता है? 2। कितने बना देता है? 2। यही इनका रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, यही इनके अपने समुदाय को बढ़ाने का तरीका होता है। बरोबर समझ में आ रहा है? तो बताइए साइकोलॉजी में किसके किसके बारे में करते हैं? स्ट्रक्चर और इसी हमारे पाया जाता है, पाया जाता है। और जब हम
आता है। तो आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम है? किसको ट्रांसपोर्ट करना? गैस को। किसको? गैस। गैस कौन है? ऑक्सीजन। तो ये इनका काम है। क्या बेटा? काम। जैसे एक पेन देना बेटा, हमने बताया, जैसे आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा एक हाथ है। क्या है? हाथ। और हमने बोला कि यहाँ पे न्यूरॉन है। कौन है बेटा? न्यूरॉन। ऐसे होते न्यूरॉन? बोलो हाँ या ना? ऐसे ही होते हैं ना? ऐसा। फिर इस न्यूरॉन से दूसरा जुड़ा हुआ है। बोलो ना? बोलो ना? जेल पेन देना बेटा, डॉट नहीं चल रहा। जेल 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 पेन, जेल। गिव मी जेल पेन। दिस इज जेल। नो, कोई बात नहीं। आइए, तो हमने बोला मान लीजिए कह रहा नहीं चलेंगे, कह रहा हाथ करेंगे। ठीक है, लाइए देखें। हम पुराने क्रिकेटर। आइए, नहीं सेम तो था। आइए आइए, ये मान लो ये एक न्यूरॉन है। कौन है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, भगवान आपको डॉक्टर बनाए। ये न्यूरॉन है। कौन है बेटा? न्यूरॉन। ये भी न्यूरॉन है। बोलो हाँ। 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 ऐसे आके हमारे ब्रेन। तो ये न्यूरॉन एक सेल है। क्या है? सेल, जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं रोड पे। कहां चल रहा हूं? रोड पे। और कहीं हल्का सा टक्कर लगा। क्या लगा? तो हमें पता चल जाता है ना? बोलो ना? और ये न्यूरॉन सिग्नल इसके पास होता है, ये न्यूरॉन इसके पास, ये न्यूरॉन इसके पास, ये न्यूरॉन इसके पास। ऐसे करते करते हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच जाता है और ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स देता है कि भैया टक्कर लगा, हटो। अगर टक्कर अच्छा है तो बार बार लगाओ, अगर टक्कर अच्छा नहीं है तो सिग्नल को भेजना। क्या काम है? सिग्नल। तो हमारे जो सेल्स होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये काम की बात हो गई। स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे आपने डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है अमीबा के जैसा। कैसा होता है? और अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये इर्रेगुलर बाउंड्री वाला होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर। बरोबर समझ में आ रहा है? तो ये लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो साइटोलॉजी में किसके किसके बारे में सेल के स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन। और सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन। और हमने बोला कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट रूट। फादर ऑफ साइटोलॉजी। बरोबर समझ में आया? अब सर हम मेन मुद्दे पे आते हैं। कहां आते हैं? मेन मुद्दे। पहली बात तो यही है। तो आइए सेल का डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? सेल का डेफिनेशन। आइए सर, अब हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमने बोला डेफिनेशन क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सेल इज दी ना फंडामेंटल। ठीक है, अब जो मैं आगे लिखने वाला हूं वही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक, स्मॉलेस्ट लिखो। क्या लिखो? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ या बॉडी। क्या बोला बेटा? बॉडी या किसी भी सजीव ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने बोला डेफिनेशन को फिर से पढ़िए। लिखा है सेल इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल जो कभी बदले ना, फिक्स हो। क्या होता? फिक्स। स्ट्रक्चरल, एक ही सेल है। अगर हम इंसान की बात करें, किसकी बात करें बेटा? इंसान। तो स्ट्रक्चरल देने वाले ह्यूमन में, किसमें बेटा? ह्यूमन में, किसमें? ह्यूमन में मोर देन
अगर जिधर मुंह खुला हो तो उधर ज्यादा की बात करते हैं, बंद है तो कम की बात, बचपन में सिखाया गया था। मोर देन 200 सेल, किसमें बेटा? ह्यूमन में मोर देन 200 सेल स्ट्रक्चर देते हैं। क्या देते हैं? बोलो, बरोबर समझ में आया? बोलो आया? तो चीखा करो, स्ट्रक्चर देते हैं। बरोबर समझ में आ रहा है ना? चलो, अगर पूछा जाए स्ट्रक्चरल मतलब क्या? संरचना देते हैं, हमारे शरीर को ही तो संरचना देते हैं। अगर ये सेल ना रहे तो हमारे शरीर को कोई स्ट्रक्चर मिल पाएगा? कोई स्ट्रक्चर मिल पाएगा? बोलो। अब सर अगर फंक्शन की बात करें, यहां लिखा था फंक्शनल, क्या लिखा है बेटा? फंक्शनल। बोलो, समझ में आया? अगर फंक्शनल मतलब फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन। तो आइए बताते हैं, ठीक है? हम हिंदी में तो रख लिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे, क्या लिखा बेटा? बहुत सारे सेल होते हैं। बोलो, जो अलग अलग काम करते हैं। बोलो, समझ में आया कि क्या? काम मतलब ये फंक्शन, मतलब आया ना? काम एग्जाम्पल लिखा है बाबू, चलिए लिखवा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो आरबीसी, क्या लिख लो? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? कार्पसल। तीन नाम से जानते हैं, पहला रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल्स या इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब ये होता है लाल। क्या होता है? लाल, क्योंकि आरबीसी रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड। तो हमने बोला इसका काम क्या है? हाँ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसका काम है, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे ऐसे। काम किसकी बात कर रहे बेटा? काम। आपको लिखना नहीं है, आपको वहां क्या करना है? ऑप्शन मिलेगा 4, टिक लगाना है। जब समझ पाओगे तभी टिक लगा पाओगे। बोलो, बरोबर? तो अगर काम की बात करें तो बताओ काम क्या है? फटाफट बताओ। गैसेस, ऑक्सीजन को सिर्फ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी गैसेस। क्या बोलोगे? तो लिखो गैसेस को। गैसेस में कौन कौन से गैस हमने बताया? 2, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। हम बताएंगे कैसे, कहां जाता और आता है। तो हमने ना गैसेस को क्या करना बेटा? ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट। जैसे हमें अगर कानपुर से लखनऊ जाना है तो बाई किससे जाएंगे? बस। अगर बस ना हो तो पैदल जाएंगे? हाँ सर जाएंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में मर मुआ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना बेटा? बोलो, बरोबर समझ में आ रहा ना? आइए, मेरा उद्देश्य आप जानते हो क्या है? मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलवाना, आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है कि नहीं ऐसे पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो सर सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। बताओ मतलब, तुरंत ऐसा मुंह बात होगी। तो यहां समझना है कि कैसे ये स्ट्रक्चरल है, कैसे ये फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल कैसे? लगभग इंसान में 200 सेल से भी ज्यादा सेल पाए जाते हैं जो बॉडी को क्या देते हैं? स्ट्रक्चर, संरचना। क्या प्रदान करते हैं? संरचना। और फंक्शनल, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जो अलग अलग कार्य या काम या फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। एग्जाम्पल आरबीसी, इनका काम क्या है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी का, और उस डेफिनेशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। फंडामेंटल मतलब ना, हमेशा सेल ही तो बेसिक यूनिट होता है, किसके अलावा हो जाता है। हमने पढ़ा है किसी को 10 तक गिनूंगा, 1 जी हाँ, इससे ज्यादा पाए जाते हैं बिल्कुल। अगर हम काउंट करें ना, जैसे आप पढ़ोगे डब्ल्यूबीसी में ही 10 टू सेल पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ग्रेनुलोसाइट, पढ़ा है ना। अब इसमें आपने पढ़ा होगा बेसोफिल, स्नोफिल्स, ये सब पढ़ा है ना, न्यूट्रोफिल्स,
मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बी सेल, टी सेल, फलाना, इतने सारे सेल हैं बेटा। हमने बोला 200 मोर देन, मतलब इससे अधिक सेल है। नहीं, मैं बता दिया ना। अब बस इतना समझो, टाइप अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो हम बायोटेक को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने बायोटेक किया था तो उसमें सेल बायोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट था और इतनी मोटी किताब हमने पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं बेटा, बहुत सारे सेल। हमारी इतनी बड़ी बॉडी एक सेल से तो बनी होगी नहीं, 10 सेल से तो बनी नहीं होगी भाई साहब। 200 से भी अधिक सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और सबका अलग अलग काम है। बोलो समझ में? और किसी को बेटा पूछो, कसम डालो खानदान की, पूरे खानदान में कौन कौन आता? मम्मी पापा, दादा दादी, बाबा भाभी, और तुम्हारे पर्सनल खानदान भी हो तो आइए। तो भाई साहब सारे खान जी। आपने एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था, अरिस्टोटल। हाँ आइए सर, अरिस्टोटल एक बकेट था, इसीलिए बताता है कि अरिस्टोटल ग्रीस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? इसलिए बोला जाता है कि अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर है। क्या है? फिलोसफर मतलब बकेट। अब सुनिएगा, जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडिया के रहने वाले अगर कहीं दर्शाया जाएगा तो बोला जाएगा इंडियन। क्या बोला जाएगा? ऐसे ग्रीस के। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर अरिस्टोटल बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बायोलॉजिस्ट। तो अंधों में काना राजा। इन्होंने क्या क्या काम किया पहले ये जानिए। सर अरिस्टोटल साहब पहली बात फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया। फादर ऑफ जियोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जियोलॉजी के बारे में भी बताया। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियो के बारे में भी बताया। फादर ऑफ पॉलिटिकल, बढ़िया तो अलग चलेगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस में भी अपना, तो इसलिए इन्हें बोला था पॉलिटिकल साइंस। पर इन्होंने काम क्या किया? मान लीजिए एक पूरा समुदाय बैठा हुआ है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमने बोला जितने मुस्लिम है इधर बैठ जाए जी। क्या हुआ? हमने बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया? पहली बार अगर कोई बंटवारा किया था वो था अरिस्टोटल। कौन था? हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं, वो तो हमारे राजनेता कर ही रहे हैं। मतलब ये बंटवारा कि भाई साहब प्लांट में कहां कहां रहेंगे, स्पीसीज कहां कहां रहेंगे, एनिमल में कैसे बंटवारा उन्होंने किया। इसी को बोलते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो अगर बोला जाए फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरिस्टोटल। किसने दिया? अरिस्टोटल। प्लांट क्या लिया? प्लांट। बोला भाई साहब ये बड़े प्लांट हैं तो इनको ट्री बना दो, उनसे छोटे हैं तो इनको श्रब्स बना दो, लेटे हैं तो उनको हर्ब्स बना दो। तो इन्होंने देख के प्लांट को बांटा, देख के कि बड़े हैं तो ट्री, उनसे छोटे हैं तो श्रब्स, सबसे लेटे हैं तो हर्ब्स। अब समझना है। और इन्होंने बोला एनिमल को कैसे बांटा जाए? क्या ऐसा लो हाथ काटो, अगर लाल खून निकल रहा है तो अलग हो तुम, अगर नीला उला निकल रहा है तो अलग। इसीलिए तो हम अलग हैं और कॉकरोच और आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये इनका काम था बेटा। वैसे यहां इनके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप हमारी बातों से क्या संतुष्ट हुए? पूर्णतः अगर नहीं हुए फिर संतुष्ट करें पास आके। आइए थोड़ा बहुत अभी तक जितना पढ़ाया उतना बेटा। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब ये सोच रहे कि पूरे साल ऐसे ही हमको टॉर्चर करेगा ना बेटा। जब समझ में आ जाए तो ना समझना है तो मुंह बना लिया करो, हम समझ जाएंगे। अब बरहों मास मुंह बनाए रहोगे तो हम कैसे समझ पाएंगे? बाबू गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे आइए। इतना समझ में है तो अगर बोला जाए सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल, मेरे साथ बोलो, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट। हमने बोला स्ट्रक्चरल मतलब ह्यूमन में कितने सेल होते हैं? हमने बोला वो क्या देते हैं? फंक्शनल। हमारे बॉडी में बहुत सारे जो अलग अलग काम, जैसे आरबीसी का काम,
WBC का भी यही काम होता है, ठीक है ना। जैसे नर्व्स का काम क्या होता है, सिग्नल भेजना, किसके पास, ब्रेन के पास, किसके पास, आगे आइए नेक्स्ट। इतना डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि सेल या कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। सेल मतलब कोशिका, टिश्यू मतलब ऊर्जा, ऑर्गन मतलब अंग, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंग, और बॉडी माने क्या बात है। आइए सर अब बात करते हैं सेल के डिस्कवरी ऑफ आपको कल से डीपीपी मिलना स्टार्ट, क्योंकि कुछ तो पढ़ा दो तब डीपीपी देना, मेरी बात समझ रहे हो। अब कल से रेगुलर आपको डीपीपी मिलना स्टार्ट, बरोबर समझ में आया। डीपीपी में 20 से 25 जिस हिसाब से टॉपिक रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन उतना ही देंगे जितना हो, और क्लास में ही क्वेश्चन करना होगा, क्लास के बाद नहीं। क्लास घर पे जाके क्या करना होगा, जो हमने पढ़ाया पढ़ना होगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, बरोबर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हम देंगे, बरोबर है। आइए तो अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल, आइए सर इसमें दो लोगों का नाम है, कितने लोगों का, दो। एक थे रॉबर्ट हुक, कौन थे, रॉबर्ट हुक साहब एक बार गए जंगल में, कहा गए, क्या करने गए मुझे नहीं पता। ये जंगल में गए और जंगल पे इन्होंने कहीं दुखी थे, हो सकता है कि इनकी बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और गए तो एक पेड़ के पास ऐसे खड़े हो गए और ऐसे खड़े होकर सोच रहे हैं क्या करें, तलाक दे कि ना दे, ठीक है। तो ऐसी चीजें सोच रहे हैं, लेकिन भाई साहब इतना आसान थोड़ी होता, 7 जन्म का बंधन होता है। अब रॉबर्ट हुक साहब ऐसे पेड़ पकड़े थे, क्या पकड़े थे, और पेड़ ऐसे पकड़े, तब तक छाल निकल गया, पेड़ गिर गए तुरंत। कौन, छाल ऊपर वाला, कौन सा, ऊपर वाला, जिसे हम बोलते हैं बार्क, क्या बोलते हैं, उसके नीचे भी होता है। कभी देखो तो छाल जब ऊपर का उतार देते हो तो नीचे उछलता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कॉर्क लाया, कहा ये तो बड़ा देखने का अजूबा लग रहा है, अपने खोज रहे थे माइक्रोस्कोप, क्या खोज रहे थे, उसको देखना चाह रहे थे कि ये किससे बना हुआ है। अब भाई साहब माइक्रोस्कोप था नहीं इनके पास, एक दो लोगों से उधार मांगे, लोगों ने तमाचा मार के भगा दिया। अब इन्होंने सोचा क्या करें, तो इन्होंने इतना जुनूनी बंदा, इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया और खुद उन्होंने उस पेड़ की छाल में देखा। अब पाया क्या कि भैया इसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कोई संरचना दिख रहा है, कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन्होंने बोला हनी कॉम्ब लाइक, क्या बोला, हनी कॉम्ब लाइक। लेकिन इन्होंने देखा उसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डेड है, क्या है, ये हाथ है मेरा, काट दे, नो सर थैंक यू बेटा। हमने बोला अगर इस हाथ को काट देंगे तो ये हाथ अलग हो जाएगा, क्या इसमें के सेल जिंदा रहेंगे, बोलो ना, और इधर के सेल जिंदा रहेंगे, लेकिन इस हाथ के सेल जिंदा। ऐसे ही पेड़ से जब उस छाल को अलग तो उस छाल में क्या सेल जिंदा होंगे, इसीलिए उन्होंने डेड सेल देखा, बरोबर समझ में आया ना। तो क्या हुआ, बात को सुनिएगा। सबसे पहला बात करेंगे हम रॉबर्ट हुक की, किसकी बात करेंगे, तो लिखिए रॉबर्ट हुक, क्या लिखा बेटा, रॉबर्ट हुक। बात है 1665 मतलब 1665, 1665, बरोबर समझ में आ रहा। तो कब की बात है बेटा, 1665, बरोबर समझ में। अब सुनना क्या किया इन्होंने, एक एक स्टेप में चलेंगे, ठीक है। पूरा रटना नहीं है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, रटना मना है, रटना है मगर समझ के रटना है, रटना तो पड़ेगा। अब 1665 कितना समझोगे, याद तो करना पड़ेगा। अच्छा रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट ऐसे नहीं। अब आइए, हमने बोला रॉबर्ट हुक, तो इनके बारे में लिख रहे हैं, इन्होंने डेड सेल देखा। कौन सा सेल देखा, रीजन पता चला क्यों डेड सेल देखा, अलग करोगे पार्ट को तो वहां के सेल मर जाएंगे, इसीलिए कैसे सेल देखेंगे बेटा, डेड सेल।
कैसे सेल दिखेंगे? बराबर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बात आती है किससे देखा? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। सेल्फ मेड मतलब खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? तो समझिएगा इन्होंने किससे देखा, फटाफट बताओ। थ्रू, किसके थ्रू देखा? या ऐसे लिखो, थ्रू मत लिखो, अंडर दी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। सेल्फ मेड माइक्रो मतलब खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने डेड सेल देखा। किसमें देखा? कॉर्क में। किसमें देखा? कॉर्क। तो लिख लो, इन दी कॉर्क ऑफ द प्लांट। बोलो समझ में आया? एक चीज और जान लो, इसका मतलब इन्होंने कौन सा सेल देखा था? प्लांट सेल। कौन सा सेल देखा था? ये भी एक क्वेश्चन का पता चला। अगर पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने एनिमल सेल देखा था या प्लांट सेल? एनिमल सेल या प्लांट सेल? एनिमल सेल या प्लांट सेल? बरोबर, यस सर। तो किसमें देखा जल्दी बताओ? कॉर्क में। और कैसा दिखा बेटा? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। तो लिख लो यहां पे लाइक या लिख लो हनी कॉम्ब लाइक। कैसा देखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। बोलो समझ में आया ना? कैसा? तो हनी कॉम्ब लाइक कैसा? ऐसा होगा। मान लो ये है ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। ठीक है, बरोबर समझ में है? ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। तो बताओ भैया ठीक हो? रॉबर्ट हुक ने कब देखा? 1665। इन्होंने क्या देखा? किसमें देखा? किससे देखा? किसमें देखा? कैसा देखा? क्या बात है। आइए, हमने बोला, यहां मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, आप समझ जाओगे क्या किससे किसमें। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अभी, ठीक है? कैसा, जो मैं वर्ड बोलूंगा जवाब दोगे ना फटाफट? आ जाओ। क्या? किससे, किसमें, कैसा, समझ में बरोबर? ठीक है, ये टेक्निक है याद करने का। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? किससे देखा? किसमें देखा? कैसा देखा? अब सुनो एक बात और, एक लाइन और लिखो, पॉइंटेड। इन्होंने एक बुक लिखा। क्या लिखा? इनके बुक का, किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? क्या नाम था? तो इनके किताब का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? माइक्रोग्राफिया। इस पर भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? माइक्रोग्राफी। और एकदम शुद्ध हिंदी में लिखना, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं। चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड वाले हो, चाहे यूपी बोर्ड वाले को छोड़ दो। अनुराग भाई, आपकी अंग्रेजी शायद बोलने में अच्छी होगी, आपकी अंग्रेजी शायद दिखने में अच्छी होगी, लेकिन समझने में अच्छी नहीं होती। तो हमें समझने के लिए अपने मातृभाषा का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना जी। उसको छोड़ने चाहिए। माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? अगर तुम्हें बहुत अच्छा टीचर मिल गया पढ़ाने वाला, बहुत बेहतरीन, तो क्या माँ बाप को छोड़ दोगे? असली गुरु तो माँ बाप ही होते हैं ना। जीवन का पहला गुरु कौन होता है? माँ बाप। दूसरे गुरु? अच्छा लगता है, नोट करो फिर लिखे। समझ में आ रहा? बरोबर आ रहा? ना आए तो तुरंत बोलो क्लास में ही, सर नहीं आया। इज्जत से बोलना लेकिन, ठीक है? तुरंत बोलो भाई खड़े होके। और आप बोल सकते हो, अधिकार है आपका। अगर आप यहां नहीं बोलोगे तो आप नीट के एग्जाम में पेपर में बोल नहीं पाओगे।
वहां बोल दोगे हो ही नहीं रहा है। तो आप हमसे पूछ सकते हो कभी भी कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये नहीं सर और बताइए, ये नहीं, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, आपको उसका जवाब मिलेगा हमेशा, ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं अगर यहां ना समझ में आए, शर्म आ रही है पूछने में, जैसे मैं क्लास छोड़ता हूं बीच में 10-15 मिनट का गैप मिलता है, वो इसीलिए मिलता है ताकि आप टीचर से मिल पाओ, उससे पूछ पाओ, इसीलिए वो गैप मिलता है। ये जान लो, जो बीच में 10-15 मिनट का गैप मिलता है यही वजह है, आपको आराम करने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप कुछ बस बेटा एरो खींचा हूं ना, बैठ जाओ सबर का फल ना कभी कभी खट्टा भी होता है। आ गया, अब इसमें लिखना शुरू करिए। इस बुक में इन्होंने मतलब किन्होंने, हाँ इन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल काम क्या करता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? अब आ गया, बहुत बढ़िया। सेल के बारे में बताया, ठीक है। क्या बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, प्लांट सेल है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इन्होंने किसमें देखा, ये कॉर्क प्लांट में, और इस कॉर्क में क्या देखा, सेल। कैसा देखा, हनीकॉम्ब लाइक। बोलो समझ में आया? तो आप बचपन से पढ़ते होगे कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। क्या होता है? प्लांट सेल के पास क्या होता है बेटा? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। बोलो ना, क्या होता है? क्या होता है? और यही सेल वॉल पता है आपको, सेल को शेप देता है। क्या देता है? शेप। तो ये बात इन्होंने बताई कि सेल को जो शेप मिलता है वो कौन देता है? सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। इतनी बेसिक चीजें तो आप जानते होंगे। आ जाओ, और यहां लिख लो ऐसे एरो बना के। आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे? सेल वॉल है, सेल को क्या देता है? शेप, आकार देता है। क्या देता है? बोलो समझ में आया? यही समझना भी और यही याद भी करना है, घर नहीं घर पे जाके हम बैठेंगे खोल लेंगे ना। मेरे सब्जेक्ट में आपको यही तैयार करना है और यही क्वेश्चन मिलेगा, यही लगाना है, ताकि आपको बाद में समय मिल जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बरोबर समझ में आ रहा है? मैं घर पे कुछ छोड़ता ही नहीं। बाबू समझ में आया? डाउट हो, देखो अगर पॉइंट भी डाउट हो, खड़े हो जाओ और रिस्पेक्ट से बोलो सर। समझ में आया? तो बताओ ये चीको रॉबर्ट ने कब देखा, क्या देखा, कब किया, क्या देखा, किससे देखा, किसमें देखा, और कहां पाया जाता है, कैसा देखा? अच्छा, इन्होंने कौन सी किताब लिखी? माइक्रोग्राफिया। जो इन्होंने बुक लिखा, किसके बारे में बताया? अच्छा, ऐसे क्या बताया कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है और यही सेल वॉल सेल को शेप। बरोबर समझ में? बरोबर आया? तो काम भी पता चलेगा कि इस किताब में इन्होंने क्या वर्णन किया, क्या एक्सप्लेनेशन किया, किसके बारे में बताया। बरोबर समझ में? आगे बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? ना बढ़े, ना बढ़े? और चलो, तुम जब इतने जानने की इच्छा है तो मुझे जलाने की भी इच्छा है। आइए, तो इसको आपने लिख लिया होगा तो आगे बढ़े। आइए सर, आपने देखा होगा दो प्रकार का सेल, एक देखा होगा प्लांट सेल, एक देखा होगा, एक देखा होगा, बोलो ना, प्लांट सेल, और एक देखा होगा एक प्लांट सेल, पादप कोशिका। प्लांट सेल मतलब एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। बोलो समझ में? बोला करो, जितना जवाब दोगे उतना मजा आएगा, तभी हमसे कुछ। हाँ, ऐसा देखा इन्होंने, ऐसा दिखा था सेल उनके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तो वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक है प्लांट सेल, कौन है? दोनों में अंतर भी जान लो, बारी बारी, अंदर का अंतर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। एक इधर हमने लिखा एनिमल सेल। क्या लिखा? अच्छा, प्लांट में ही तो प्लांट सेल दिखेगा, बोलो ना, और एनिमल सेल में ही क्या दिखेगा? एनिमल सेल।
एनिमल में ही क्या दिखेगा, एनिमल सेल, और प्लांट में ही दिखेगा। बरोबर समझ में आ रहा है? अब सर समझिएगा, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, बहुत ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रक्चर है, क्या है, ठीक है बाबू, ठीक, और एक स्ट्रक्चर मान लो हमने ये बना दिया, बोलो बरोबर समझ में आया? थोड़ा सा अंतर कर देते हैं ताकि, क्योंकि इनके सेल के स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होता है। अच्छा दोनों का कलर सेम है ना, बोलो। तो हमने बोला जो सेम कलर का है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? और सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है, यूपी बोर्ड वालों सुन लो, कोशिका झिल्ली। क्या होता है? क्या होता है? या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बरोबर समझ में आया? आइए सर, आइए, इधर भी सेम होगा, ये भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो ना, बोलो भैया, यस सर। हमने बोला ये तो दोनों में है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे। अब सर एक और जान लो, इनके बाहर एक और लेयर होता है। क्या बोला? बाहर एक और परत होता है, और इसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? क्या इनके पास सेल वॉल है? नहीं, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। अच्छा एक चीज जानते हो आप, जैसे हमारा स्किन है, क्या है, बोलो ना। अच्छा जिसका स्किन गोरा होता है कहते हैं कि गोरा है, किसी का सांवला है कहते हैं सांवला है, किसी का काला है तो कहते हैं करिया है, यही सब कहते हैं। बोलो हाँ है ना? लेकिन काले है तो क्या हुआ? बोलो समझ में आया? तो भाई साहब ये जो स्किन जो बाहर दिखता है, यही तो हमारे खूबसूरती को दर्शाता है। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही इनका जो सेल वॉल होता है, यही प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर, एक शेप, एक आकार देता है। क्या देता है? आकार। बोलो समझ में? बोलो बोलो, आ जाओ। तो इतनी बात समझ में, इसको फिगर बना लो ही नीचे, इसके बारे में बाद में और गहन कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, सब बताएंगे। पहले आप ये डीपली इतना जाओ जहां जाना चाहिए। कौन कौन चाहता है नीट 2025 में रैंक लाना? हाथ उठाओ बाबू, ये हाथ हमेशा उठे रहने चाहिए। अभी तो जोश है, जैसे 2025 नजदीक आता है तुरंत हाथ ऐसे रहता है ना, धीरे धीरे ऐसे होता है, जेब में चला जाता है। फिर आप कहते हो अरे सर सिलेक्शन हुआ, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जुनून है इसको बना के रखना आखिरी तक, क्योंकि यही जुनून आपको नीट का एक सीट दिलवाएगा, अन्यथा आप हो जाओगे आउट और आपकी सीट पे कोई और। समझ में आना? जैसे पॉलिटिक्स होता है ना, चुनाव हर 5 साल बाद होता है, जो जितना बढ़िया जनता के बीच में प्रदर्शन करेगा, हर चीज करेगा, वो उतना हाई आउटर। तो क्या इनर बोलेंगे? कह सकते बिल्कुल। बाबू हम बैठ जाओ, हमने बस यहां बताया है, जब ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ाएंगे ना, एनसीईआरटी में टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल, वहां लिखवाएंगे। हमने बस एक सिखाने के लिए बता दिया, जो हमने यहां लिखवाया माइक्रोग्राफी किताब में उन्होंने बताया, बस हमने फिगर बना के आपको समझाया। अभी इसके बारे में हमने कुछ बोला है नहीं, अभी तो हम सेल वॉल किससे बनता है ये सब बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है ये सब बताएंगे, ये आगे। अभी हम देखो टच जरूर करते हैं जहां जो बात आती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर मैं जितना लिख रहा हूं उतना ही बता रहा हूं तो आप समझो आगे ये बताने वाला है। बोलो समझ, धीरे धीरे मेरे ग्रिप में आ जाओगे, मुझे समझ जाओगे। बेटा समझने में समय लगता है ना, पहली बार मिले हैं, अभी पहली मुलाकात में थोड़ी सब कुछ हो जाएगा ना जी। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना, बाद में हाथ से गुजर जाएंगे। नहीं पाई जाएगी। अगर मैंने नहीं बनाया तो नहीं पाया जाता, अगर हमने बनाया तो पाया जाता। आगे बढ़े, आगे आओ। सर ये तो हो गया कि डेड सेल किसने देखा? रॉबर्ट। ये पहले साइंटिस्ट आ गए।
एक और बंदा है जिसका नाम है दूसरा, लिख लीजिए, एंटन वॉन लीवन, लिख लो यहां पे, एंटन वॉन ल्यूवन। हाँ, याद रहेगा बेटा, नाम कठिन नहीं, एक तो इन लोग का नमूना ऐसा होता है, ये नहीं कि चिंटू, राजू, बबलू यही सब नाम रख ले ताकि हम लोग को याद करने में आसानी हो। कौन नाम रखता है, एंटन वॉन लीवन, पगला, अरे अजीब नाम, हम लोग की तरह नाम होता है। असल पर हम इंडियन है, हम ये सब मेहनत नहीं करते हैं, साइंटिस्ट बनना हमारा मतलब माइंड नहीं होता है, हमें एक दो रिसर्च करने को मिल जाए बहुत, उतना सफिशियंट, खुश है। अगर हम लोग डीएनए में जाओ छेड़छाड़ करो, अरे इतना कौन माथा पच्ची करे, ठीक है, हम बनाएंगे मास्क 95। आइए सर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत एकदम फ्रिक्वेंटली बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर। सर जो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक थे, ये पहले ऐसे इंसान थे, ऐसे लिखो, फर्स्ट मैन, क्या लिखा, फर्स्ट मैन जिसने जिंदा सेल देखा, लाइव सेल, क्या देखा बेटा, बोलो समझ में। अब बात आती है सर, आपने वहां बताया कहां देखा, देखो 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 देखो, आपने यहां बताया कहां, यहां कि सर एक पेड़ था, क्या था, पेड़ था, ये पेड़ है, बोलो हाँ या ना, ये बाहर का था, बार्क, जिसे आपने बोला, क्या बोला, बार्क, और इस बार्क के नीचे एक और लेयर था, क्या था, एक और लेयर, जिसको आपने नाम क्या दिया, कॉर्क, क्या बोला, और आपने बोला इसी कॉर्क में इन्होंने सेल को देखा। चलो हमें ये समझ में आ गया कि पेड़ है, सबसे बाहर का छिलका जो उचारते हैं और गांव में चूल्हे में लगाते हैं आग जलाने के लिए, उसके नीचे एक पतला सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्क, इसमें इन्होंने डेड सेल को देखा। लेकिन सर हमको ये बताइए कि आपके जो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक साहब थे, इन्होंने लाइव सेल तो देखा, लेकिन किस में देखा, लिखो यहां पे, इन बैक्टीरिया, किस में देखा बेटा, याद रहेगा। तो इन बैक्टीरिया, तो कौन सा सेल देखा होगा, जल्दी बताओ, पक्का बैक्टीरियल सेल देखा होगा, बोलो हाँ या ना, क्या देखा होगा, बैक्टीरियल सेल देखा होगा। बोलो समझ में आया। आखिर बैक्टीरिया में कौन सा सेल दिखेगा, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, क्या होता है, जीवाणु। आगे आइए सर, एक बार ये बैठे थे अपने घर में, कहां बैठे थे, घर में, और कुछ सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, तो सोचते सोचते आप देखते हो कि ऐसे नाखून काटते, तो ऐसे नाखून काटते करते अपने दांत पे ऐसे नाखून रगड़ रहे थे, और रगड़ते रगड़ते नाखून में थोड़ा मैल आ गया दांत का, और उसको इन्होंने देखा, कहा व्हाट इज दिस, क्या बोला, क्या बोला, और देखा, कहा कुछ तो है दया, और इसको ऐसे नाखून से निकाला और स्लाइड पर रखा और माइक्रोस्कोप में लगाया और देखा, भाई ये तो बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया किससे बना होता है, बैक्टीरियल सेल, और ये एकदम इधर उधर हिल डुल रहे हैं, तो इन्होंने क्या देखा, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल देखा, और इसी को इन्होंने बोला कि ये जिंदा है, इसीलिए लाइव सेल। बरोबर समझ में आया। अब सर हमने बोला कि भैया इन्होंने साथ ही साथ बैक्टीरिया का भी खोज किया, क्या किया, आखिर दांत से मैल निकाला तो बैक्टीरिया देखा, तो अगर पूछा तो बैक्टीरिया का खोज किसने किया, एंटन वॉन, किसने किया, तो लिखिए एक लाइन अच्छा सा ऐसे करके, डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया, जल्दी बताओ। बहुत कुछ इन्होंने काम किया था, लेकिन इतना काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कुछ होगा वो सब मैं बताऊंगा, और फालतू चीजें नहीं, क्यों, क्योंकि इतना ही पढ़ना जितने से हमारा नीट निकल जाए। बरोबर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर मतलब खोज, डिस्कवर मतलब खोज, बाजार डिस्कवर बाइक नहीं, डिस्कवर मतलब खोज। आ जाओ, अब सर इन्होंने डिस्कवर किया होगा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में बताया भी होगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत, हाँ पर्सनली, अरे यार कहां जा रहे हो, क्यों तुम वहां वायरस वायरस के चक्कर में पड़ रहे हो, घुस रहे हो वहां, बताएंगे ना वहां,
अगर बाबा बता रहा है तो सही है, अगर कोई और बता रहा तो गलत है। बरोबर समझ में आया? क्योंकि ऐसा बाबा नहीं बने, बड़ा मेहनत बड़ा तपस्या की हिमालय पे जाके। ठीक है, वायरस और लुईस पास्चर को ना लाओ बीच में, वायरस की बात नहीं चल रही है यहाँ, किसकी बात चल रही है? बैक्टीरिया। तो जो मैं बोलूं वो सही, क्योंकि मैं बोर्ड पे जो लिखता हूं वो सही लिखता हूं, सही के सिवा कुछ नहीं लिखता हूं, गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूं। आइए, हमने बोला इन्होंने डिस्कवर क्या किया? बैक्टीरिया। क्या डिस्कवर किया? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बारे में बताया भी होगा, मतलब बैक्टीरिया के बारे में स्टडी भी किया होगा। तो लिखिए, इसीलिए इन्हें बोला था फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बुलाता है? फादर ऑफ, जमाई ना लियो, जमाई क्यों लेते हो भाई? एकदम नहा मा के आते हो कि नहीं? कौन नहीं नहा के आया? कसम है खानदान की, हाथ उठाओ। आज कौन नहीं नहा के आया? कसम है खानदान की। देखो ईमानदार, देखो ईमानदार। कोई बात नहीं, नहा के कोई राजा हुआ है क्या? मैं भी नहीं नहाता हूं, इधर नहाने लगा हूं, पहले ठंडी में नहीं नहाता हूं, ठंडी में एक आध हफ्ता गया। अरे गर्मी गर्मी चले ना, पूजा पाठ करना पड़ता थोड़ा सा भगवान को, क्योंकि जब हम रोड पे निकलते हैं पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए सोचते हैं थोड़ा कुछ है तो उसको फॉलो करना चाहिए। मैं किसी को कभी कहता नहीं करो, अपने इच्छा अनुसार जो मन करे वो करो, जिससे आप संतुष्ट हो वो काम करो। किसी के कहने पे नहीं, बस कहने पे क्या करना चाहिए? पढ़ाई, जो मैं कहूंगा और आपको करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती है। क्या है? जबरदस्ती। खुश हो बाबू? कोई तकलीफ नहीं? आओ। तो हमने बोला फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, जल्दी बताओ। अब लिखिए, स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें? बैक्टीरिया, जीवाणु। किसके बारे में? करा लुईस पास्चर। का है जुट्टे हमको वायरस पढ़ाने में मजबूर कर रहा हूं। आ जाओ, नोट करिए इसको। तो एंटन वॉन लीeuwenhoek पहले इंसान थे जिन्होंने कैसा सेल देखा? किसमें देखा? तो वो लाइफ सेल कौन रहा होगा? और इन्होंने इसी हिसाब से बैक्टीरिया का भी खोज किया, और ये बैक्टीरिया के बारे में स्टडी भी किए, और बैक्टीरिया के बारे में बताया भी। तो इसीलिए कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो वायरस के बारे में बताते उन्हें बोला था फादर ऑफ वायरोलॉजी। बोले समझ में आया? नोट करिए, आगे बढ़िए। तो आपका डिस्कवरी हुआ खत्म। कब किए थे? लिख लो, 1672 से लेके 74। क्या लिखोगे बेटा? 74। ठीक है, ये इनका काम करने का समय था। कब से कब तक लेके बेटा? 1672 से लेके 1674। बराबर समझ में आया? ठीक है बाबू, चलिए इसको नोट कर लिए, आगे आइए। ये तो हमने बता दिया डिस्कवरी। एक बार पीछे चलिए और सारी चीजों को एक बार बोलिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सेल क्या है? क्या है? और स्मॉलेस्ट किसके? अच्छा, स्ट्रक्चरल में कितने होते हैं जो इंसानों में स्ट्रक्चर देते हैं? सेल 200 से। हमने लोग फंक्शनल, हमारे बॉडी में बहुत सारे जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे आरबीसी का काम, और गैसेस में जैसे आगे आइए। हमने बोला अगर हम डिस्कवरी की बात करें, पहला बंदा कब किया? क्या देखा? किससे देखा? किसने देखा? कैसा देखा? अच्छा, इन्होंने कौन सी किताब लिखी? और इस किताब में किसकी बात की? जैसे प्लांट सेल के पास क्या होता है? और सेल वॉल ही देता है सेल को। बरोबर समझ में आया? आगे आइए सब। अगला हमने बोला जैसे प्लांट में देखो सेल वॉल दिख रहा है ना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिख रहा है। बरोबर? आ गया। अगला बंदा कौन है? ऐसा नहीं बोल रहा है, बोलो क्लियर। एंटन वॉन लीeuwenhoek। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। आ गया। हमने बोला कब बेटा? 1672 से लेके 1674। ये पहला इंसान था क्या?
जिसने क्या देखा? किसमें देखा? और बैक्टीरिया में जो लाइव सेल देखा होगा तो पक्का कौन सा सेल होगा? तो इन्होंने डिस्कवर क्या किया? और इन्हें फादर ऑफ क्या बुलाता है? और बैक्टीरियोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? समझ में आया? अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट, सर हमने बारे में पढ़ा, सेल का खोज किसने किया ये भी पढ़ा, मतलब डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे सेल का बंटवारा। क्या पढ़ेंगे? बंटवारा। बंटवारा मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप, सेल कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन हम किसी का अगर बंटवारा करते हैं तो एक आधार रखते हैं। क्या रखते हैं? आधार। जैसे हमने बोला ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, तो इसमें आधार क्या है? कैरेक्टर। क्या है बेटा? कैरेक्टर। ऐसे दो आधार पे बंटवारा हुआ है, एक नंबर मतलब संख्या के आधार पे, और एक दूसरा न्यूक्लियस की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे। अगर नंबर के आधार पे बोलेंगे तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अगर न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बरोबर समझ में आया ना? अब हमने लिखा पहला। पहला क्या लिखा बेटा? पहला। लिखिए आप साथ में, ऑन दी बेसिस। बेसिस मतलब क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। बेसिस मतलब ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर। किसके आधार में बेटा? अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, अगर एक से अधिक है तो सिंपल नंबर ही तो है ना। एक है तो नंबर है यूनिसेलुलर, एक से अधिक है तो ये भी तो नंबर है। 2 4 7 4 5 6 7 8 9 10, 200 कितने हो गए? 200। तो हो गया मल्टी सेलुलर। क्या हो गया? समझ में आ रहा? सबको आ रहा? बेटा आ रहा, झूठ नहीं बोलना। देखो यार, हमने आपसे एक वादा किया, मैक्सिमम ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी इंक्वायरी हमने खुद पर्सनली ली है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो एक बार आप हमसे जरूर कहें। समझ रहे हमारी बात? और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको सब्जेक्ट का मास्टर बना दूंगा, ऐसा कि अगर आपके पड़ोस में कोई कहीं और पढ़ता होगा आप उसको पढ़ा दोगे बायोलॉजी। मेरी बात समझ रहे हो? बस ट्रस्ट रखना, मेन चीज है विश्वास, बहुत बड़ी चीज है। अगर है आपको तो मैं बेहतर दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरी। ठीक है? आप जैसे आप लोगों से मैं नहीं मुलाकात किया था, लेकिन आप नहीं मिले थे तो आपके अंदर बहुत सारी होंगी, पता नहीं कैसा पढ़ाता होगा, पता नहीं कैसा होगा। बट यही है, मैंने बोला था एक बार, जिसकी भी इंक्वायरी जैसा मैं ऑफिस में दिख रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा अलग में दिखता हूं क्लास में। अगर मैंने आपकी इंक्वायरी तगड़े तरीके दी है तो मैं तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा भी। मेरी बात समझ में आ रही? बरोबर? बरोबर? बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। हाउ द जोश? हाई सर। एक बार बोलो हाउ द जोश कराइए सर। कैसा है आपका जोश? हाई है सर। हाँ है। यस क्या होता है? आओ है, आगे आइए सर। हमने बोला ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पे। किसके आधार पे? संख्या। तो लिखिए सेल आर टू टाइप। कितने टाइप के होता है? 2 टाइप्स। 2 प्रकार के होते हैं। बोलिए ना बाबू, और बढ़िया बोलिए ना बाबू। यस सर। आइए सर, एक तरफ इधर लिखिए, एक तरफ इधर लिखिए। कुछ कहानी बताऊंगा जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा गया। जहां मैं ये शब्द बोला करूं क्वेश्चन पूछा गया, आप मेरे लिखने का इंतजार ना करिए, वहां टिक लगा दिया करिए कि नीट में पूछा गया। बरोबर समझ में आ रहा? हमने बोला इधर आ जाओ और बाबू इधर आ जाओ। बाबू क्या नाम है आपका? क्या? रजनीश। हाँ, मेहनत से पढ़ना और सिलेक्शन लेना है। कल एक बच्चा है मेरे पास कह रहा सर थोड़ा जो मेरे हाथ में हो सकता है मैं वही कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आया, तो मैं भी चाहता हूं यार आप फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक या कंपनी या कुछ भी को चलाने के लिए एक पेमेंट लगता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब आप हमसे, कोई भी बच्चा आया, एक बच्चा कल तो बड़ा दुखी हुआ मैं, लेकिन वो आएगा एडमिशन लेगा। अबे मैं बात किया हूं ना, ट्रस्ट एक होता है मेन चीज। आपको है ना? हाँ तो खुश हो गए, अरे ट्रस्ट से करिए। देख लो यार, है तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम हो कभी कभी अचानक सीरियस मुंह बना लेते हो।
खुश रहा करो हमेशा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, आती हैं, मेरी भी दिक्कतें हैं लाइफ में, पर्सनल भी दिक्कतें होती है, समझ रहे हो ना, पर्सनल वाला। तो ऐसी दिक्कतें तो होती है, लेकिन क्या आप दुखी रहोगे? नहीं नहीं यार, दुखी नहीं, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आप आदि शंकर से पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? आइए सर, तो हम लोग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। कितने प्रकार के? चलो, पहला होता है यूनिसेलुलर। कौन होता है? यूनिसेलु, नाम नहीं है भैया। यूनि माने एक, सेलुलर माने सेल, जिसे हम एक कोशिकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका, तो हमने यहां लिख दिया, लिखो, हिंदी में लिख दे, कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हिंदी भी अच्छी है, क्योंकि मैं कोई हिंदी ऐसा शब्द नहीं लिखता हूं जो आपको समझ में ना आए। हमने बोला था जैसे हम बात करते हैं वैसे ही हम पढ़ाते हैं, कोई रटे रटाने वाली चीज नहीं है भाई, सब्जेक्ट है। आप जब तक फीलिंग नहीं समझोगे तब तक आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यहां से पढ़ने बाद अगर आप एनसीईआरटी भी रीड करोगे, चुटकी में क्लियर होगा, क्वेश्चन भी आएगा, निकल जाएगा। बरोबर समझ में? कभी कभी तो ऐसा आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, ऑप्शन पे टिक लगा दोगे। मजाक नहीं, सच में देखना, दिखेगा, होगा, ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं ना, होगा। आइए, यूनिसेलुलर मतलब जो सिर्फ एक सेल से बना हो। किससे बेटा? एक सेल से क्या हो? बना हो। हम एक सेल से बने हैं? हमारे अंदर एक सेल है जी, हमारे अंदर बहुत सारा सेल है ना जी। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, बहुत सारे सेल ऐसे गिनेंगे, लगभग बहुत सारे, लगभग 200 से ज्यादा। तो हम मल्टी सेलुलर होंगे ना। लेकिन बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरियल सेल, यूनिसेलुलर। हमने लगा ईस्ट सिर्फ एक सेल, ईस्ट सेल, तो यूनिसेलुलर। बरोबर समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आ जाओ, लिख लो यहां पे एग्जाम्पल। क्या लिखोगे? अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ बताने वाला हूं। लिखो, बैक्टीरिया और ईस्ट। देखो मैं यही बता दे रहा हूं, और आगे कई बार आएगा ईस्ट यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर। बोलो समझ में? आगे बढ़िए सर, आगे। अगला है मल्टीसेलुलर। कौन है बेटा? अभी ना कुछ दिन बाद ना हम लोग को टाइम ही नहीं पता चलेगा कैसे बीत गया 2 घंटा। क्लास का टाइम ही नहीं पता चलेगा 2 घंटा कैसे बीत गया, और आप मनाओगे कि अभी ना बीते। समझ में आ रहा है? आइए, ताकि देखो जितना अच्छा पढ़ेंगे आप, हम जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतना मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। और जिस काम में मजा आता है वो काम करने में मजा आता है। समझ में आया? तो लिखिए यहां पे यूनी सेलुलर, और इधर क्या बेटा? आइए लिखिए बहुत ध्यान से इसके नीचे, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं। किससे बेटा? जो मतलब क्या? कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा। तो लिखिए यहां ऐसे पूरा लिख दीजिए आप, ताकि समझ जाए, रिलेट कर ले, ठीक है ना? ऐसे ऑर्गेनिज्म, समझ जाओगे ना? हम क्या हैं? ऑर्गेनिज्म ही तो है। प्लांट क्या है? ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल मतलब एक से अधिक, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं। एंजल बेटा दिक्कत तो नहीं हो रहा हिंदी में? आए बोलो, मेरी हिंदी इतनी कठिन है नहीं। जैसे हमने बोला एंजल बेटा का दिक्कत तो नहीं हो रहा, तो मैंने ऐसे ही तो लिखा, एंजल बेटा किससे बनी है? एक से अधिक सेल से। बोलो समझ में आया? तो यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में, मोर देन वन सेल्ड, मतलब एक से अधिक सेल से। बोलो समझ में आया? और यहां क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में? ओनली वन सेल। बरोबर समझ में आया? एग्जाम्पल लिख दे बेटा यहां,
अरे यार एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में घूम रहा होगा। एनिमल, प्लांट, एनिमल, 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 प्लांट, एनिमल, प्लांट, एनिमल, प्लांट, एनिमल, प्लांट। तो लिखो एग्जाम्पल, एनिमल। और बेटा अब मैं यूनिसेलुलर की कुछ खासियत बताऊंगा। क्या बताऊंगा? खासियत, जो खासियत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। बोलो बरोबर समझ में है? तो मैं बताऊंगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छा काम भी करते हैं। तो लिखा होगा, जैसे एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या लिखा है? फिर से बोलो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? जब खाली बोल रहे हो तुमने ना, हमने बोला क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट, कभी इसको समझने की कोशिश की है? सर इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड, एग्जिस्टेंस मतलब आना और, समझ में आया? अच्छा कभी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम बताएं, सल्मोनेला टाइफी। ये कौन सा बीमारी करता है? टाइफाइड। कौन सा? क्या बगल में यहां खड़ा है सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया? कौन खड़ा है? और यहां मैं खड़ा हूं। अब वो बैक्टीरिया कह रहा है, क्या आदित्य जी मैं आपके अंदर आ सकता हूं? मैं कहूंगा नहीं। तो क्या वो मेरे अंदर नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वो पूछता उछता नहीं है, वो कभी भी कहीं भी आ और जा सकता है। अब जैसे मान लो आपने चावल, चावल देखे, वो चावल आपने रख दिया बना के। क्या रख दिया? चावल। बोलो समझ में? अब वो चावल 4 दिन तक आपने ऐसे छोड़ दिया। अब आप बोल के गए हो कि हे ईस्ट, क्या बोल गए हो? तुम इस पे मत आना, तो क्या नहीं आएगा? 4 दिन बाद देखो उस पे सफेद सफेद ईस्ट आ जाता है। बोलो समझ में? तो ये कहीं भी कभी भी अपने मन से आ और जा सकता। कौन बेटा? यूनिसेलुलर। बरोबर। तो इनके कुछ खासियत है, लिखिए यहां पे। इनके अंदर इंडिपेंडेंट, ये कैसे होता है बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एग्जिस्ट मतलब रहना, दिखना। समझ में आया कि नहीं? एग्जिस्टेंस ब्रैकेट में लिख लो नीचे, शुद्ध हिंदी में समझ जाओगे, ठीक है ना? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी भी कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते। बोलो समझ में? क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड, तो लिख लो यहां पे, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट डिपेंड एनी वन अपॉन एनी वन, क्योंकि ये किसी पे क्या डिपेंड, लिख लोगे? नहीं होते। बोलो समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लिखो क्या लिखा है? यूनिसेलुलर जो सिर्फ, मल्टीसेलुलर जो एक से, इसका एग्जांपल क्या है? इसका क्या है? और इसका क्या है? और प्लांट। अच्छा इनमें इनकी कैरेक्टर है। पहला क्या है? इसका मतलब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी भी कहीं भी आ और जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड। और वो समझ में आया ना बेटा? ये तो पहली बात हो गई इनके बारे में। कौन सी बात? पहली बात। आइए दूसरी बात, नेक्स्ट पेज पे चले। लिख लीजिए बेटा। ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिख लो पूरा लिख लो। कह रहा कोई नहीं। ओ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आप क्या हो? ठीक है ना? क्या क्या कह रहे हो? क्या बोले हो? तुम बोल क्या दिए? हम समझ नहीं पाओ। कह रहा हाँ,
अरे जीव है ना हम, तो ऑर्गेनिज्म को ही तो जीव बोला जाता है। इतना तेज बोल दिया हम समझ नहीं है। तुम मास्टर मत बनना कभी, नहीं बोलोगे कि कहोगे ये नुकसान का बच्चा क्या ठीक है, आ जाओ समझ में आइए। इनकी दूसरी बात, कौन सी बात? दूसरी। आइए सर दूसरी बात भी जान लेते हैं। सर ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हारी मम्मी दही तो जमाई होंगी? मुंह में नहीं, भगोने में। नहीं कहते मम्मी लोग मेरे मुंह में दही नहीं जमा है। अरे इसका मतलब आज भी मैं नहीं समझ पाया क्यों दही जमने से अच्छा इंसान। तो दही दूध भी पी लो तभी तो चुप रहेगा। कैसे दूध पीने से भी नहीं बोलते, पानी पी लो। अरे हमारे मुंह में पानी थोड़ी जमा तो अच्छा है, क्योंकि पानी जब जमता बर्फ बनता है। अब मुंह में बर्फ होगा तो बोल नहीं पाओगे, ये भी बोल सकते हो। लेकिन सुनिएगा, जैसे मम्मी को दही जमाना है, मम्मी ने 3 लीटर दूध मंगवाया और कह रही है बेटा जाओ पड़ोस वाली आंटी के वहां से जामन लेते आओ। जामन, जोरन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं? देखो तुम कहां से हो, कहां गए रहे? अब तुम जोरन बोल रहे हो, इधर के लोग जामन बोलते हैं ना। देखे मैं भी जब पहली बार आया था, मैं भी गोरखपुर का हूं, तो जब आया था तो मैंने बोला कि जोरन, तो एक बार मैं क्लास से कह के निकल गया, तो एक बच्ची आई कह रही है सर व्हाट इज जोरन। हमने बोला इनोकुलम, और कह रही है सर, उसको अंग्रेजी भी नहीं आता था, सीबीएसई बोर्ड की थी। तो उसके बाद आई तो हमने बोला कि बेटा आपकी मम्मी दूध कभी जमाई होगी? कह रही हाँ सर बहुत पसंद है। हमने लोग उसमें कुछ इतने छोटे से कटोरे से डाली होंगी। अरे सर जामन डालती, हम कहा वही जोरन होता है। समझा? तो ये सारी चीजें हैं। आगे आइए। तो आपने देखा होगा जब आप पड़ोस में आंटी के पास आते हो, दरवाजा खटखटाते हो, कहते हो आंटी आंटी, आंटी कहते हाँ बेटा बेटा, तुरंत आपको तो आंटी थोड़ा जामन दे दीजिए, मम्मी मांग रही है उन्हें दही। तो आंटी तो वहां कहती ठीक बेटा, फिर अंदर जब जाती हैं कहती आ जाते हैं मांगने, और फिर निकालते हो फ्रिज से दे देती हैं जामन, और आप लेके आ जाते हो और मम्मी को देते हो। फिर उसके बाद मम्मी का तो अगली बार भी भेजना जामन लेने के लिए। मम्मी कहती क्यों? तो मम्मी नहीं बताएंगे, वो बात की बात है। ठीक है आ गया, तो मैं जामन लेके गया, उसका जामन लेके मम्मी ने डाल दिया दूध में, और दूध फट गया, और क्या बन गया? दही। तो इसमें जानते हैं कौन रोल प्ले किया? यूनिसेलुलर जीव ऑर्गेनिज्म, वो है बैक्टीरिया। कौन है? जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है? और उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? और वो लैक्टिक एसिड जैसे दूध में पड़ता है और दूध के मतलब प्रोटीन को तोड़ देता है और वहां थक्का जम जाता है, उसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? दही। जैसे आप कोई खट्टी चीज डालोगे दूध फट जाएगा, जैसे आप नींबू डाल दो निचोड़ दो फट जाएगा। बोलो बरोबर? आगे तो लिखिए यूनिस। अब बेटा यू ओ मतलब समझ जाओगे ना, यू ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? बहुत बढ़िया शाबाश। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा है? बेटा समझ में आ रहा ना आपको? कोई तकलीफ नहीं ना? जिस जुनून के साथ आप हमसे पहले दिन मिले थे वही जुनून आखिरी तक होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा था जब आप लोग मिले थे हमसे, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। आप समझ नहीं सकते, वो मेरे लिए एक पल था, बहुत खुशी था। मैं चाहता हूं जिस दिन सिलेक्शन देखा उस दिन भी मिलो और आके मिलो, कहो सर मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो शायद मैं खुश होने की बजाय मेरे आंख से आंसू भी आ सकता है। क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हो ना, लगता है हम सेलेक्ट हुए हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हो ना, लगता है हम पहुंचे हैं। और अभी कुछ मत करना लाइफ में, कोई भी बुराई अपने अंदर मत लाना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद बहुत सारी बुराइयां आने वाली हैं, तो बचा के रखो। अभी सब कर लोगे तो मजा नहीं रहेगा ना जीवन में। तो अभी सब कर लोगे, अब कहो पापा हमको BMW, अब भी घूमने को BMW, तो अपने पैसे से क्या खरीदोगे जी? तो कुछ बचा के रखो आगे के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका अलग ही लेवल, अलग ही आनंद होगा। अपने जब दम पे घर खरीदोगे, अपने दम पे कार बंगला ये सब, वो उसका अलग आनंद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जुनून होना चाहिए, हमेशा सोचते हैं हमें ये करना, हमें वो रहना चाहिए बेटा। और जब रहेगा तभी आप आगे बढ़। देखो इंसान जब संतोष कर लेगा बस,
तो आगे बढ़ पाएगा। हमेशा भूख होनी चाहिए और ताकि आप मेहनत करो। समझ में नहीं है? अच्छा, एक लड़का तुम्हारी जैसा है, ऐसे जब पूछता हो समझ में आया, कहता मतलब उसका ये करने को मतलब आया, तो हमको कहता आज से ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है? आ गया। तो लिखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन। इसेंशियल मतलब जरूरी। बेटा आवाज नहीं प्लीज, अगर आवाज आया तो बहुत मारता हूं, पता है कि नहीं है? बहुत मारता हूं। क्योंकि मेरे उम्र के लड़के गुस्से वाले होते हैं। 19 साल हमारी एज है अभी, और 19 साल के लोग बहुत मारते हैं। क्या है? 19 साल, ठीक है? कोई पूछे आदित्य सर कितने साल के, क्या बताओगे? बहुत बढ़िया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन इन ह्यूमन लाइफ बोल सकते हो या वेलफेयर। अब मैं इसको हिंदी में लिख दूं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना बाबू? आ जाओ लिख लो नीचे, ठीक है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन, हम ही तो इंसान है, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते, बोलो समझ में आया? कार्य करते हैं। आया कि नहीं आया? आया। एग्जाम्पल बता दे क्या? एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। कितने एग्जाम्पल? 2। एक इधर बताऊंगा और एक इधर, और दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। जो दोनों एग्जाम्पल बता रहा हूं दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या है बेटा? बैसिलस, लिख लिया? बैक्टीरिया हो गया, बोलो हाँ ना? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है? हमने बोला इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। बोलो बरोबर, क्लियर है? अब ये लैक्टिक एसिड क्या करे? मान लो ये एक भगोना है जिसमें दूध पड़ा है। क्या पड़ा है? दूध। और इसमें मान लो प्रोटीन है, दूध है तो मतलब प्रोटीन है, बोलो ना, ठीक है? अब इसमें हमने डाल दिया जामन। क्या डाल दिया? जामन मतलब इनोकुलम। क्या डाला? इनोकुलम डाला, बोलो ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जामन। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर आ गया कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ गया। बोलो आया ना? आया ना? क्या जानते हो? जामन नहीं जानते? जोरन। अरे यार, जो दूध में डाला जाता है, मम्मी अलग से रखती है, दही का ही होता पार्ट, उसको रखते हैं दूध में डाल देते हैं ताकि दूध फट जाए। अब अलग अलग होता कोई, वो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू। घर पे फोन करना, मम्मी से पूछना कि मम्मी दही जमाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मम्मी कहेंगी नींबू। या तो पूछना कि मम्मी कुछ कटोरे में रखती है क्या? दही का ही पार्ट, और उस दही को ही बोलते हैं जो अलग से कटोरे में रखा जाता है, उसी को बोलते हैं इनोकुलम या जाम। अच्छा एक बात, तो दही है, तुम खा गए पूरा दही, बना खा गए पूरा दही, थोड़ा सा मम्मी कटोरे में दही बचा लेती है और उसको रख देती है फ्रिज में, वही जामन होता है, ठीक है ना? जमा हुआ दूध, जमा हुआ, वही कहलाता है। घी भाई रहने दे, लोड ना लगाओ, क्योंकि जितना बुद्धि हो उतना ही काम करना चाहिए। असल बुद्धि बराबर है, लेकिन बुद्धि के सराउंडिंग गोबर भी होता है, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम गोबर साफ करने के लिए आए हैं। आइए आइए सर, तो हमने बोला जब ये इनोकुलम डाला इसमें
मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आया, लैक्टिक एसिड, तो इस प्रोटीन को तोड़ देगा, क्या कर देगा, और ये जब प्रोटीन टूटेगा तो ऐसे था, अब कैसा दिखेगा सुनिएगा, ऐसे जमा हुआ, कैसा दिखेगा, जमा हुआ। तो ये जो मिल्क में था, कौन था बेटा, मिल्क का जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बोलो ना, और जैसे टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, कर्ड, क्या बन जाएगा, कर्ड मतलब दही, क्या बन जाएगा, बरोबर समझ में आ रहा। तो हमने बोला भाई साहब लैक्टिक एसिड जैसे ही आता है तो मिल्क को क्या बना देता, कर्ड, कर्ड मतलब समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है, लिख लिया। जैसे आपने सुना होगा ईस्ट का नाम, किसका सुना होगा, ईस्ट, प्रक्रिया भी मैं नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा। फर्मेंटेशन सुनोगे, फर्मेंटेशन मतलब होता है सड़ाना, क्या होता है, और ये बैक्टीरिया किसी भी चीज को सड़ा के क्या बना देता है, जैसे आपने बियर सुना होगा, सुना है ना, वाइन बियर, ठीक है, ब्रेड सुना होगा, क्या सुना होगा, तो ये बनाता है, कौन बनाता है, ईस्ट। तो ब्रेड हम खाते हैं, बियर भी हम ही पीते हैं, आगे आइए, मतलब हम ही पीते हैं, मतलब समाज आप जैसे लोग, आगे आइए, ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। समझ में आया दीदी, नहीं आया होगा तो दोबारा से पूछ लेना, क्योंकि तिवारा नहीं बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन कई बार, क्या करें, सिट्रिक एसिड होता है वो, ठीक है, वो सब एसिड है, आप डालो तब भी दूध फट जाएगा, कुछ भी डाल दो एसिड, क्या सब आएगा, सब माइक्रोब्स का है, अभी आराम से आपको फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विनेगर किससे बनता है सब बताया जाएगा, लैक्टिक एसिड सब कुछ, ब्यूटरिक एसिड सब कुछ बताया जाएगा। करो, सबर का फल ना खट्टा, खट्टे की बात किया है ना, और सब पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से एसिड होते हैं, किसमें पढ़ाया जाएगा, माइक्रोब्स चैप्टर में, किसमें पढ़ाया जाएगा, माइक्रोब्स, ठीक है बेटा। ये तो आपके एनसीईआरटी में इतना भी नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, तो जितना बताऊं उतना ही सफिशिएंट है, उतना लिखिए, आगे धीरे धीरे, अभी तो पहला दिन है, पहला दिन तुम साथ तो पूरी बायोलॉजी है, दे आराम से, जब निकलोगे जिस दिन पढ़ के उस दिन लगेगा, हाँ ठीक है। हर चीज का एक समय और एक जगह होता है, बात समझ में आ रही है, तो ये चीज है। तो ये बताओ भैया, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो किससे, कितने सेल से बने होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, और आ जाओ, इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी भी कहीं भी आ और, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड है, बरोबर, आ जाइए सर अगला पॉइंट। अगला हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म क्या करते हैं, एसेंशियल फंक्शन, किसकी लाइफ में, हमारे, तो लिखा भी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है, अब इसके अंदर क्या होता है, और लैक्टिक एसिड जैसे मिल्क में आता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, और प्रोटीन टूटने के बाद कर्ड बन जाता है, बोलो समझ में आया। हमने बोला ईस्ट क्या बनाता है, बियर और ब्रेड, इतना क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब कितना % समझ में आया, झूठ नहीं बोलना, कसम है खानदान की। का 1% का नहीं आया, 1% कहा नहीं आया, नो रिवीजन, नो, आई हैव नो टाइम ऑफ रिवीजन, बिकॉज माई विजन इज वेरी तगड़ा। बेटा कहीं डाउट तुम पूछ सकते हो, यहां भी वहां भी, तुम्हें तो आ ही रहा हो, तुम तो पुराने खिलाड़ी हमारे हो, बीच में ही आ गए थे बाबू, बाद में उधर देख लेना हो। 100, तुम्हारा भी नाम आदित्य, और आदित्य नाम के लड़के बहुत बदमाश होते हैं, नहीं बहुत शरीफ होते हैं यार, मैं भी शरीफ हूँ। हाँ बाबू
सर आ गया सर। सही में? हाँ। अच्छा देखो, हमेशा खुश रहो, आगे आओ, एक बार चिल्ला लो फिर भाग जाओ, भाग जाओ नहीं, फिजिक्स है, ठीक है? सीखोगे एक बार, एक आओ यहां से। साइटोलॉजी में सेल के किसके बारे में स्टडी करते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। अच्छा, सेल बायोलॉजी में किसके किसके बारे में? पहला समझ में आया? आगे बढ़ भाई। हमने ये बताओ, डेफिनेशन बोलता हूं, हम बढ़ेंगे तो आप बताओगे। सेल इज दी स्ट्रक्चरल, मतलब हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। लगभग कितने सेल होते हैं? अच्छा, फंक्शनल हमारे बॉडी में बहुत सारे जो अलग अलग, जैसे काम क्या है? आगे आइए। डिस्कवरी, रॉबर्ट ने कब काम किया? क्या देखा? किससे देखा? किसमें देखा? कैसा देखा? अच्छा, इन्होंने किताब लिखा, किताब का नाम बताओ। और किताब में इन्होंने किसके बारे में? अच्छा, क्या बताया कि जो प्लांट सेल होता है इनके पास क्या होता है? और सेल वॉल क्या देता है? सेल को शेप देता है। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़िए सर। ये सब चीजें हमने बताया, आगे बढ़िए। हमने बोला अगला जो व्यक्ति है कौन है? अच्छा, ये पहला इंसान था जिसने क्या देखा? किसमें देखा? तो वो लाइन सेल कौन होगा? इन्होंने क्या डिस्कवर किया? और इन्होंने ही बैक्टीरिया के बारे में बताया क्या? इसीलिए ये बोला था फादर ऑफ बैक्टीरिया। आगे बढ़िए सर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पे कितने प्रकार के सेल होते हैं? कितने? हमने बोला 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है और एक होता है यूनिसेलुलर। में कितने सेल होते हैं? 1 सेल, सिंगल सेल। अच्छा, एग्जांपल ऑफ इज मल्टीसेलुलर में कितने? मतलब मोर देन 1 सेल। मल्टी सेल, बहुत सारे सेल। एग्जांपल तो हमने बताया था, जैसे इंसान ले लो, क्या? जैसे हम है इंसान, हमारे अंदर एनिमल सेल कौन कौन से होते हैं भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे होते हैं। अगर प्लांट सेल ने तो आपने सुना होगा पैरेनकाइमेटस सेल, कॉलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ट्रैकिड सेल, वेसल सेल, ऐसे बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। बरोबर समझ में आया? आ गई। हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्षमता होती है? मतलब ये कहीं कभी भी कहीं भी आ और जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड। अगला हमने बोला ये हमारे जीवन में अच्छा काम करते हैं। जैसे एग्जांपल कौन है? इसके अंदर क्या होता है जो दूध से देता है? हमने बोला ईस्ट क्या बनाता है? और ब्रेड। थैंक यू सो